तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम मुस्तफ़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल फातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा हजार बार शुयम दहे से मुश्क गुलाब बुलूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन और हम सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रुको भैया चर पे आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत के मुमताज और मुअक्कर उलमाए अहले सुन्नत मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज हैं। खुसूसियत के साथ खतीब अहले सुन्नत जामाई माकूल व मंकूल हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती सिराजुद्दीन अहमद खान साहब निज़ामी मुतज़िल्लुल आली तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ ज़ीनत दर्सगाह मुस्ताज़ मुहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब मिसबाही मुतज़िल्लुल आली तशरीफ रखते हैं। बहुत सारे उलमाए ज़िक्र इहराम मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं। आइए बिना किसी ताख़ीर के सारी कायनात के मरकज़ हकीकत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका कलकलियों से कलमा पढ़ाने वाले दाता ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगा करके नज़राने दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आकाए नेमत दरियाए रहमत सरापा इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अली रहमतुल रिजवान के नातिया दीवान से कुछ शेर पढ़ करके अपने गुफ्तगू के सफर का आगाज करता हूँ। अदब की जमीन पर बैठकर बड़े अदब के साथ बारगाही रसूल में इस अंदाज में लिखते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसूर के याका अब तेरी दुहाई है। चार्जिंग चल रहा है लेकिन उठा नहीं रहा। अब तेरी दुहाई है। और मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुँह तकने से क्या होगा पर्दे में भलाई है। मुँह तकने से क्या होगा पर्दे में भलाई है। और तैबा न सही अफसल मक्का ही बड़ा जाहिर हम इश्क के पर्दे हैं क्यों बात बढ़ाई है। जी लगा करके दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान अज़ीम की बहुत ही मारूफ और मशहूर आयत करीमा की मैंने तिलावत की है। सबसे पहले मैं तो अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम सामीन का खैर मक़दम करता हूँ। खाकसारा में हक तशरीफ रखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना काम अंजाम दे रहे हैं। एक गुजारिश करूँगा
कि जो लोग रोड पर घूम रहे हैं उन तक वो पहुंचे और अदब के साथ उनको पिंडाल का रास्ता दिखाएं। कुरान अजीम की मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर, वो बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह कुरान में अपने बंदों को मुखातब करके कहता है, ए मेरे बंदो, हमने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, जिंदगी के अंदर बहुत सारी नेमतें अता फरमाई है, उन्हीं नेमतों में से एक नेमत तुम्हारे वालिदैन भी है। अल्लाह फरमाता है अपने बंदों से, ए मेरे बंदो, जब तुम अपने माँ बाप की जिंदगी पाओ तो उनके साथ बेहतरीन सलूक करो, अच्छा सलूक करो, उनके साथ नरम गुफ्तगू करो। यकीन जानिए माँ बाप के साथ जो अच्छा सलूक करता है, माँ बाप के साथ जो हुस्न सलूक के साथ पेश आता है, इसके जिक्र में पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ लाते हैं, मिंबर शरीफ बिछा हुआ है, मेरे पैगंबर मिंबर शरीफ की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, फरमाते हैं आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फरमाते हैं आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो भी फरमाते हैं आमीन। सहाबा हैरान हैं, ए अल्लाह तेरे महबूब को क्या हो गया है, हम सबके नबी को क्या हो गया है, कोई बज़ाहिर दुआ भी नहीं मांग रहा है, जिसकी दुआ पर पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमा रहे हो। सहाबा के दिल की बात थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, जुरात नहीं हो रही थी कि पैगंबर के हुजूर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों हो रहा है, आप बार बार आमीन क्यों फरमा रहे हैं। किसी सहाबी की हिम्मत नहीं हो रही थी, जुरात नहीं हो रही थी, मगर दिल की बात थी, धीरे धीरे जबान पर आ जाती है। मोहब्बत के साथ बारगाह रसूल में बात होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। यहाँ पर कोई दुआ भी नहीं कर रहा है जिसकी दुआ के जवाब में आप आमीन फरमा रहे हो, बल्कि हमारी निगाहें देख रही है। आपने मिंबर शरीफ की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो भी कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो भी कहा आमीन। हे मेरे पैगंबर बात क्या है, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे मुकद्दस सहाबा जानना चाहते हो, हमने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा था आमीन। उसकी वजह ये थी कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेरी बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं, सलाम पेश करते हैं, उसके बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है हिलाकत व बर्बादी हो उस शख्स के लिए जिसने आपका नाम नहीं सुना, इसने गिरानी सुना और मोहब्बत के साथ आप पर दुरूद नहीं पढ़ा, जिसके जवाब में मैंने कहा आमीन। वाह। और दूसरी मर्तबा मैंने सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा आमीन। जिब्रील अमीन मेरी बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, हिलाकत व बर्बादी है उस आदमी के लिए जिसने रमजान का महीना पाया और उसका एहतराम करने के बाद अपने ऊपर जन्नत वाजिब न करा सका। मैंने कहा आमीन। और तीसरी मर्तबा जो मैंने कहा था आमीन, उसकी वजह ये है मेरी बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता जिसने अल्लाह फरमाता है हिलाकत व बर्बादी हो उस आदमी के लिए जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया और उनकी खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत वाजिब न करा सका। तो मैंने कहा आमीन। आप अंदाजा लगाओ फरमाने रसूल के आईने में माँ बाप का मकाम कितना ऊंचा है। कहीं पर मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतो तहता मदामिल बहार, जन्नत नाव की कदम के नीचे है। इतना बड़ा मजमा है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप में से कोई आदमी कह सकता है वो अल्लाह साहब फला जलसे के अंदर गया, फला जलसे के अंदर गया, जहाँ देखो नजर आ रहा है, जहाँ देखो माँ की अजमत बयान की जा रही है, अरे बाप की अजमत का आलम क्या होगा, बाप का दुआ क्या होगा। तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं माँ को राजी करने से जन्नत मिलती है और बाप को राजी करने से रब मिलता है। वाह वाह वाह। बाप को राजी करने से रब मिलता है। मेरे कौम के लोगों का बाप का बड़ा ऊंचा मकाम है। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस का टाइटल देकर के साहिबी जलसा ने यहाँ के मुंतज़िमीन ने हम लोगों को एक मिजाज दिया है कि तुम भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उनके इंतकाल के बाद उनके लिए इशारे सलाब कर दो तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी, नहीं नहीं, बाकी उनके इशारे सलाब से कहीं ज्यादा जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दरमियान हो, जिंदा हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। मगर आज का दिक्कत ये है कि आज नौजवान बच्चों के पास घूमने टहलने के लिए टाइम मिलता है, लहू लई के लिए टाइम मिलता है, बाजारों में घूमने के लिए टाइम मिलता है, दोस्त अहबाब के लिए टाइम मिलता है। मगर अगर इस नौजवान काम को टाइम नहीं मिलता है तो अपने माँ बाप के पास कुछ लम्हा बैठ करके इनकी खिचौड़ी करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं इस किस्म के नौजवानों को मुतनब्बे करना चाहता हूँ।
खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी, बेशक बेशक सच्चे माँ बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है। हज़रत अल्लामा सिराजुद्दीन खान निज़ामी साहब तशरीफ करते हैं और हाल ही में आप देख रहे हैं हमारी जमात के जो हमारी उम्र के उलमा हैं, तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ जितने उलमाए किराम बैठे हुए सबके वस्ताद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब इस्लाही, जिनकी तरबियत का ये नतीजा है कि आज थोड़ी देर मुझे आपके दरमियान गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल होगा। अब उनकी दुआओं की ताकत है, मगर आज हमारी कौम कहाँ है? आज मेरी कौम सो रही है, पूरी दुनिया जाग रही है। अगर कोई कौम सो रही है तो मुस्लिम कौम सो रही है। कौम मुस्लिम के बच्चों बेकार हो, तुम्हें जागने की जरूरत है। हम कहाँ थे, कहाँ चले आए? आज तरक्की की बात पूछते हो कि हम तरक्की कैसे करें, हम कैसे आगे बढ़े? तो मेरे कौम के लोगों तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 1400 साल पीछे चलो, जहाँ पर थे वहीं पहुंच जाओ। कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमे। वाह 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 वाह। हमने तारीख इस्लाम का वो ताव देखा है। की फरक दोस्तों इमारतों में मुसलमानों को देख करके अपना सर झुका करके कहा था इज्जत तुम्हारे लिए है, बुलंदी तुम्हारे लिए है। क्यों? इसलिए वो कौम थी, वो मुस्लिम कौम थी जिनके अंदर अपने पैगंबर के लिए वफादारी थी। आज कैफियत ये है कि हम गुस्ताखाने रसूल को अपने दस्तरखान की जीनत बनाते हैं। हम गुस्ताखे रसूल को, गद्दाराने रसूल को अपने दस्तरखान की जीनत बनाते हैं। हम जलसों में उनको इनायत करते हैं। हम तो हाथों ये हो गई। आज हमारी कौम के लोग हमें ताना दे रहे हैं, हमारी कौम के लोग हमें बातें सुनाने पर मजबूर हो रहे हैं कि जहाँ देखो उलमा की जमात में भी ये आगे पीछे लगे रहते हैं और पीराने इज़ाम का इस्तेमाल करते हैं। हमारा शरीर कहाँ आ चुका है? क्यों नहीं हम साबित कर देते हैं कि हम सैयदी सरकार आला हज़रत के साथ साबित करने की जरूरत है। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वालों अपने माँ के मकाम को पहचानो, अपने बाप के रुतबे को पहचानो और बताओ कि माँ बाप का रुतबा कितना ऊंचा है। मेरे पैगंबर की बारगाह बाअज़मत है, सहाबा का काफी मर्तबा मजमा है। अबू बकर सिद्दीक भी है, उमर फारूक आज़म भी है, मौला अली हाशिमी भी है, उस्मान ज़ुन्नुरैन भी है, तलहा ज़ुबैर भी है, साद अबी वक्कास भी है, दीगर अजिल्लाए सहाबा बैठे हुए हैं। इसी सिलसिला में मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। नबी के मुक़द्दस सहाबा नबी की गुफ्तगू को बड़ी दिलचस्पी के साथ समाअत कर रहे हैं। मेरे नबी के सहाबा नबी की गुफ्तगू को बड़े खामोशी के साथ सुन रहे हैं। नबी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, सहाबा सुन भी रहे हैं और नबी के रुतबे ताला की ज़ियारत भी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में सहाबा नबी को टक्कर की बातें देख रहे थे। अभी कुछ लम्हे गुजरे नहीं थे कि अचानक मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे सहाबा के अंदर खड़े हो जाते हैं। नबी का खड़ा होना था, तमाम सहाबा नबी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। नबी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं। अबू बकर हैरान है, अबू बकर हैरान है, उमर फारूक आज़म परेशान है, तलहा ज़ुबैर बेचैन है। ये परवरदिगारे आलम मामला क्या है? तेरा नबी अभी बैठे बैठे हम लोगों को वाज़ो नसीहत कर रहा था, मगर मामला क्या हुआ है कि तेरे नबी अचानक खड़े हो गए। अब सहाबा अपनी बालें देखने लगे, कोई आगे देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहाबा कभी आगे देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी दाएं देख रहे हैं। सहाबा की नजर जब पीछे जाती है तो क्या देखते हैं कि एक ज़रीफ़ा खातून बहुत धीरे धीरे चली आ रही है, चली आ रही है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ज़रीफ़ा खातून को देख करके इस्तकबाल के लिए उठे थे, इस्तकबाल के लिए उठे थे। सहाबा हैरान है, ये अल्लाह मामला क्या है? ये खातून कौन सी खातून है जिसके इस्तकबाल के लिए नबी रहमत खड़े हो गए हैं? नबी का इस्तकबाल करना था, नबी का खड़ा होना था कि नबी के तमाम सहाबा खड़े हो गए हैं। अरे वो नबी इस्तकबाल के लिए खड़ा हो रहा है, जिस नबी का इस्तकबाल सामने काबा कर रहा है, वो नबी इस्तकबाल कर रहा है। जिस नबी का इस्तकबाल सज्जदा आदम ने किया था, वो नबी इस्तकबाल कर रहा है। जिस नबी का इस्तकबाल नूह नबीउल्लाह ने किया था, वो नबी इस्तकबाल कर रहा है। जिस नबी का इस्तकबाल आदम से लेकर के ईसा तक कमो पेश 1,24,000 अंबिया ने वाह वाह वाह। नबी इस्तकबाल कर रहे हैं। ज़रीफ़ा धीरे 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 धीरे
महफिल सहाबा में आती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके खातून के करीब पहुंचते हैं, खातून का हाथ पकड़ लिया और मेरे नबी के दोषे नबूवत पर एक चादर पड़ी हुई थी, मेरे नबी ने अपने दोषे नबूवत से वो चादर उतारते हैं, जमीन पर बिछा देते हैं। जमीन पर बिछाने के बाद आपने सईफा से फरमाया, सईफा इस पर तशरीफ रखो। वो सईफा उस चादर पर बैठ जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सईफा से बड़ी प्यार भरी बातें फरमा रहे हैं, नरम नरम गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बड़ी सुलझी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। कुछ देर गुजरने के बाद वो सईफा चलने के लिए तैयार होती है। जब वो खड़ी होती है, एक मरतबा मेरे पैगंबर खड़े हो जाते हैं, चंद कदम छोड़ने के लिए मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं। जब वो खातून चली जाती है तो सहाबा नबी के जहां गुफ्तगू सुनते थे, नबी के नकलो हरकत पर भी नजर रखते थे, नबी के नकलो हरकत पर भी नजर रखते थे। जब खातून चली गई तो नबी के मुकद्दस सहाबा ने बड़े अदब के साथ बारगाही पैगंबर में अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, सारी दुनिया आपकी ताज़ीम कर रही है, कमो पेश 1,24,000 अंबिया आपकी ताज़ीम कर रहे हैं। ये कौन सी सईफा थी जिसकी ताज़ीम आप फरमा रहे थे? मेरे पैगंबर की बारगाह में जब इतना कहा तो मेरे पैगंबर की आंखें आंसू से भीग जाती है। मेरे पैगंबर गमनाक आंखों से बयान फरमाते हैं, ये सहाबा जानना चाहते हो ये मुकद्दस खातून कौन थी? जानना चाहते हो? नबी के सहाबा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह हम जानना चाहते हैं खातून कौन खातून थी। मेरे नबी इरशाद फरमाते, सुनो ये कोई और खातून नहीं, मेरी रज़ाई माँ हलीमा सादिया। वाह वाह वाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हलीमा सादिया नबी की सगी माँ नहीं, दूध पिलाने वाली माँ है। अब अख्तर रज़ाई ने तो कहने दिया जाए, जब नबी अपनी रज़ाई माँ की ताज़ीम इस अंदाज से करते हैं तो उस मौके पर अगर नबी की सगी माँ आमिना खातून होती तो नबी की जिंदा से उठना था। वाह 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 वाह। नबी की बात कर रहे हो, आप नबी की बारगाह में लेकर के चलता हूँ। फतह मक्का के साल मेरे मुस्तफा करीम या हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठक में तमाम सहाबा मक्का की तरफ कर रहे हैं। जब नबी मदीना तैयबा से निकलते हैं, एक मकाम आता है, मकामे अबवा। मकामे अबवा के अंदर मेरे नबी ठहर जाते हैं। एक जानिब मेरे नबी अपना रुखे नबूवत करके आप देखने लगे, देखते रहिए देखते रहिए। कुछ अरसा गुजर जाता है, सहाबा देखते हैं नबी मुकम्मल जो है खामोशी के साथ खड़े हैं। सहाबा नबी की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो क्या देखते हैं? नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। नबी के मुकद्दस सहाबा परेशान है। एक परवरदिगार सारी कायनात को हंसाने वाला पैगंबर आज खुद आंसू क्यों बहा रहा है? सारी कायनात को खुशी बांटने वाला नबी आज खुद गमगीन क्यों है? आखिरकार सहाबा बड़े मोहब्बत के साथ एक बार फिर सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आज आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? ये गम कैसा? आखिर मानेगा क्या है? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्सियां बच जाती है, सिस्कियां बच जाती है, नबी सालों के तार होने लगते हैं। सहाबा पूछते हैं, या रसूलल्लाह मानेगा क्या है? मेरे नबी एक जानिब में उंगली का इशारा करते हैं, सहाबा की नजर पड़ती है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मुकद्दस सहाबा सुनो कि मेरे माँ की कब्र है और मैं अपने माँ को याद करके रो रहा हूँ। काश आज मेरी माँ जिंदा होती और ये देखती कि मेरे बेटे के साथ सारी कायनात लगी है तो मेरे माँ को कितनी खुशी होगी। वाह वाह वाह। ये माँ का मकाम है, अपने माँ बाप के मकाम को पहचानो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। यकीन जानिए अगर अल्लाह की खुशी चाहते हो तो अपने माँ बाप को खुश रखो। और याद रखो, जो लोग अपने माँ बाप को खुश रखते हैं यकीन इस बात पर रखें कि उनका परवरदिगार उनसे खुश होगा। बेशक बेशक। अल्लाह करीम हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।